बकरीद में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट की केरल सरकार को फटकार है। कहा है कि व्यापारियों के दबाव में ये जो कदम आपने उठाया है ये हैरान करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केरल सरकार से पूछा गया था कि उसने ढिलाई क्यों दी है जबकि कोरोना चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार को फटकार लगाई गई है कि व्यापारियों के दबाव में बकरीद में ढील दी है और ये लोगों की जान से खिलवाड़ है। यूपी सरकार को दिए आदेशों का केरल भी पालन करे। अगर कावड़ के लिए रूल लागू हो सकता है, कावड़ के लिए नियम बनाया जा सकता है, तो बकरीद के लिए भी केरल सरकार उसका पालन करे। बकरीद में कोरोना प्रोटोकॉल में छूट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारियों के दबाव में कदम उठाया गया है। नागरिकों के अधिकारों को इसमें ताक पर रखा गया है। जीवन का अधिकार यानी जीने के अधिकार और जीवन के अधिकार को भी केरल सरकार ने खतरे में डाल दिया है। इस छूट से संक्रमण में तेजी आने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस दिया था। बकरीद में छूट को लेकर के यह बाकायदा नोटिस दिया गया था। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर ढाया, उसके बाद तीसरी लहर से बचने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ देश में कई राज्यों ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ बकरीद की खरीदारी पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने की जो पहल है वो साफ देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री ने भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि तीसरी लहर को रोकना है। कावड़ यात्रा पर कई राज्यों में रोक लगाने के आदेश हैं ताकि कोरोना ना फैले, लेकिन बकरीद पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बकरीद की खरीदारी के लिए लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में जमकर भीड़ लग रही है। बार बार ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि आने वाले दिन बेहद अहम है और हमें सावधानी बरतनी है। यानी बकरीद के नाम पर खुलेआम कोरोना नियमों की कुर्बानी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके, उसके लिए लगभग सभी राज्य पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने से भी सरकारें परहेज नहीं कर रही हैं। कावड़ जैसी यात्रा पर यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों ने सावधानी दिखाते हुए रोक लगा दी है। लेकिन बकरीद के नाम पर देश के कई इलाकों में जो लापरवाही दिखाई जा रही है वो तीसरी लहर को साफ तौर पर न्योता दे रही है। केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, यूपी और राजस्थान की ये कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है? केरल को तीसरी लहर से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो राज्य सरकार ने खुद ही बकरीद की खरीदारी के लिए नियमों में ढील दे दी है और इस ढिलाई का कितना अच्छी तरह से फायदा उठाया जा रहा है आप भी देख लीजिए। केरल सरकार की इस दरियादिली पर आईएमए के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है। सरकार केरला की आगे होके कहती है कि 3 दिन के लिए दुकानें खोल दो जी, सब कुछ खोल दो, सारे रिस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल सब हटा दो, तो वो कहाँ तक सही है? मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुननी चाहिए और जैसा निर्णय वो बाकी जिस फेस्टिवल्स में ले रहे हैं वैसे इसमें भी लें। हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना की तीसरी लहर को अपना संक्रमण फैलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और अगर केरल सरकार जैसे फैसले सरकारें लेने लगें तब तो निश्चित ही तीसरी लहर भारत में आ जाएगी। शायद लोग भूल गए हैं कि आने वाले 100 से 125 दिन बेहद अहम हैं। ये अगले 100 सवा 100 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य रखा है, लेकिन लापरवाही का ये सैलाब तीसरी लहर को लोगों तक पहुंचा ही देगा और फिर कहीं स्थिति दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बकरीद में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केरल सरकार को फटकार लगाई है। पहले केरल सरकार से पूछा था कि आपने कदम क्यों उठाया गया है, केरल सरकार को हलफनामा दायर करना था। वहीं व्यापारियों के दबाव में आपने कदम उठाया है, ये कहना है आज सुप्रीम कोर्ट का। और यूपी सरकार को जो आदेश दिया गया, यानी कि जो यूपी फॉलो कर सकता है, जो निर्देश वो पालन कर सकता है कावड़ यात्रा को लेकर के, वो बकरीद को लेकर के केरल क्यों नहीं पालन कर सकता है? और बाकायदा इसमें कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल में छूट पर नागरिकों के अधिकारों को ताक पर रख दिया गया है। जीवन के अधिकार को खतरे में डाल दिया गया है। ये छूट से संक्रमण में तेजी आने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस दिया था, बकरीद में छूट को लेकर के बाकायदा ये नोटिस दिया था।
दरअसल डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है तीसरी लहर को लेकर के। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी पहले से ही है। एक तो ये कि कई देशों में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट, दूसरा ये कि डेल्टा वेरिएंट अब 100 देशों से ज्यादा में फैल चुका है। कोरोना का सबसे फैलने वाला स्ट्रेन बन जाएगा डेल्टा वेरिएंट अगर इसी तेजी से ये फैलता रहा। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि डेल्टा ही थर्ड वेव लेकर के आएगा और अल्फा वेरिएंट 40 से 60% तक ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैलता है। और बाकायदा डब्ल्यूएचओ उसको लेकर के सतर्क जारी करता रहा है, वार्निंग्स तक देता रहा है लगातार हर देश के मद्देनजर और बाकायदा दुनिया में गाइडलाइंस को देखते हुए भी। पूजा इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, उस वक्त हम ये बात करते थे जब ये आंकड़ा बढ़ रहा था कि डब्ल्यूएचओ की भी गाइडलाइंस आती थी, तब ये होता था कि क्या डेल्टा की वजह से ही तीसरी लहर आएगी। अब सबसे बड़ी बात अगर हम करें इंटरनेशनल फिगर्स के हिसाब से और भारत के आंकड़ों के हिसाब से, अभी हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, स्थिति बहुत ख़राब है सचिन। खास तौर पर डेल्टा वेरिएंट की जो आप बात कर रहे हैं, तो दुनिया के 104 से ज़्यादा देशों में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट है। भारत में भी जितने केस हैं उसमें से 70 से 80% डेल्टा वेरिएंट की वजह से हैं। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, जहां ये माना जा रहा था कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो अब फिर से कोरोना नहीं फैलेगा, वहाँ वापस जो रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात हो रही थी उनको भी फिर से रोकने पर विचार हो रहा है। क्योंकि ब्रिटेन की अगर बात करूँ तो 90% से ज़्यादा मामले वहाँ भी डेल्टा वेरिएंट के हैं और यही स्थिति भारत में है। ऐसे में अगर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है जहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जाहिर है उनको रोकना फिर प्रशासन के बस में नहीं होता है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में किसी को रोकने पर दिक्कत होती है। इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस को खोला ना जाए। जो उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, उत्तराखंड ने दिया और दिल्ली सरकार ने भी दिया कि बकरी ईद के मौके पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। आज दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके भी बता दिया कि अगर आयोजन करना भी है तो 50 से ज़्यादा लोग किसी भी हालत में किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में केरल ने 3 दिन के लिए छूट दी लोगों को कि वो खरीदारी करें, बाहर निकलें और बकरी ईद का त्यौहार मनाएं। तो त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन जो भारत के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि केरल में ही सबसे ज़्यादा इस वक्त कोरोना के मामले फिर से देखने में आ रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। तो ऐसे में ये लापरवाही सिर्फ केरल को नहीं, पूरे देश को भारी पड़ सकती है, क्योंकि डेल्टा का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर अब आप छूट दे ही चुके हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको वरीयता पर रखिए और उससे समझौता नहीं होना चाहिए। अब केरल सरकार ये कैसे करेगी, किस तरह से प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं और बाकी शहरों से भी जो हम पिछले 2-3 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है कि बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है। कल बकरी ईद का त्यौहार है, अब एक ही दिन बचा है, तो जाहिर है इस वक्त फैसला बदलने या पलटने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। पिछले 2-3 दिन से खरीदारियाँ जारी हैं, लेकिन अब सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो ढील दी गई है उसके दायरे में रहकर लोगों से काम करवाए जाएँ। अगर लोग बाहर निकलते हैं तो भीड़ की जो तादाद है उसको कंट्रोल रखा जाए, चाहे नमाज पढ़ने की बात हो चाहे खरीदारी करने की बात हो। ढील देने के बाद ये एक चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, और ये तो सरकारों को ही समझना है ना। और हर चीज़ उसके बाद जो है वो डाल भी सरकार पर ही दी जाती है। देखिए, प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किए गए थे, हम क्या करें, लोग कहाँ जाएं, और इतना बढ़ के संक्रमण आ गया। लेकिन अब भी हमने देखा, भले वो मनाली की तस्वीर और बाकी टूरिस्ट स्टेशंस की तस्वीर हो, वहाँ पर भी यही बताती है किस तरीके से सरकारें बाद में चाहती है कि अब टूरिस्ट को वापस भेजा। और बकरीद को लेकर के तो बिल्कुल कल तक बकरीद आ गई, अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो पूजा, ऐसे में अगर हम बात करें कि थर्ड वेव की, थर्ड वेव ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है और बहुत से लोग हैं इसको लेकर के अब भी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि नहीं थर्ड वेव आ चुकी है, कई लोग कह रहे थर्ड वेव आ रही है। क्या है इसका स्टेटस? देखिए सचिन, भारत में तो एक मजाक ये भी चल रहा है कि हम दूसरी लहर को जाने ही नहीं देंगे तो तीसरी कहाँ से आएगी। तो फिलहाल जो अभी लोगों की हरकतें हैं वो ये बता रही हैं कि गैर ज़रूरी सैर सपाटा, शॉपिंग, घूमना, खाना पीना, चाहे किसी भी त्यौहार के नाम पर हो या सिर्फ बोर होने के नाम पर हो, वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब धीरे धीरे राज्य रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आप RT-PCR लेकर आइए तभी हम आने देंगे, या फिर वीकेंड लॉकडाउन अभी भी कुछ शहरों में चल रहा है। उनके ज़रिए अब कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन एक बार लगाम छूट गई तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल है। और यही चीज़ हम देख रहे हैं। आज कोरोना के 30,000 मामले आए हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि एक महीने से जो ट्रेंड था वो 35 से 45,000 के बीच में चल रहा था और एक महीने के बाद आज जाकर थोड़े से मामले घटे हैं, 375 मौतें हैं। 30,000 मामले भी कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है भारत के संदर्भ में, वो भी जब डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा हो। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वो वेरिएंट है जो बहुत तेज़ी से फैलेगा। अगर एक व्यक्ति को होता है तो साथ ही साथ 20 लोगों को संक्रमित करने की इसकी क्षमता है और बहुत तेज़ी से ये संक्रमण
फैलता है। ऐसे में अगर किसी एक इलाके में इसका विस्फोट होता है तो बाकी सारे शहर भी खतरे पर आ जाते हैं। इसीलिए खास तौर पर केरल और महाराष्ट्र पर सरकार की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र लगातार बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पहले से हम देख रहे हैं कि भारत में जो कुल मामले आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त महाराष्ट्र और केरल से रिपोर्ट हो रहे हैं। केरल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, ये भी रिपोर्ट ने बता दिया है कि वहाँ ऑलरेडी डेल्टा का संक्रमण फैला हुआ है। तो ऐसे में त्योहारों पर छूट देने को लेकर जो आलोचना हो रही है वो कुछ हद तक जायज़ भी लगती है सचिन, क्योंकि इस वक्त जो मामला फिलहाल कंट्रोल में आता हुआ मुश्किल से नज़र आ रहा है, अभी पूरी तरह से कंट्रोल में आया नहीं है। अगर वो हाथ से निकल गया और तीसरी लहर के खतरे को लगातार कई वैज्ञानिक और डॉक्टर जता ही रहे हैं, अगर वो आ जाता है तो एक बार फिर से वो मुसीबत के दिन देखने पड़ सकते हैं जो भारत के कई शहरों में लोगों ने अप्रैल और मई के महीने में देखे हैं, लेकिन शायद याददाश्त कमज़ोर है इसलिए लोग भूल गए हैं। यानी फिलहाल प्रिकॉशन के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही अब आपको चलना है, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बात और भी देखने में आती है कि जब लोग 2 वैक्सीन लगवा लेते हैं, 2 डोज लगवा लेते हैं, तो उसके बाद मास्क भूल जाते हैं या उन्हें लगता है कि हम तो वैक्सीनेटेड हैं, अब हम सोशल डिस्टेंसिंग ना भी अपनाएं तो भी चलेगा। लेकिन एक स्टडी ये भी बता रही है कि अगर आपको कोरोना के एक वेरिएंट ने शिकार बनाया है तो वैक्सीन लगने के बाद दूसरा वेरिएंट भी शिकार बना सकता है, और अगर कोरोना हुए 6 महीने हो चुके हैं तो वापस वो वेरिएंट भी शिकार बना सकता है जिसने आपको पहले अपना शिकार बनाया था। यानी कि कोरोना का खतरा नहीं है, उसकी गंभीरता ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन संक्रमण को रोकना इस वक्त जो चुनौती है उसके लिए ज़रूरी यही है कि वैक्सीन लग भी चुकी हो तो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, जो भारत में काफ़ी ढीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर सरकारें भी इस तरह के आयोजनों की इजाज़त देंगी तो लोगों को वाकई मौका मिल जाता है कि वो उस बहाने सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, मास्क ना लगाएं और गैर ज़रूरी भीड़ लगाएं, जिससे अभी बचने की ज़रूरत है। शुक्रिया पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल अभी बचने की ज़रूरत है क्योंकि सीधे तौर पर बकरीद, अब कल अगर फैसला कल क्योंकि बकरीद है, अब अगर आज फैसला पलट भी लिया जाता है, अगर केरल की सरकार ये फैसला पलट भी लेती है, लेकिन जितना नुकसान होना था शायद उतना नुकसान तो हो चुका है। अब कहीं ना कहीं पहले देखना चाहिए था कि कावड़ यात्रा पर रोक लगाई जा सकती, तो बकरीद को लेकर के नियमों में ढील देने से ऐसी कौन सी नाराज़गी थी जो कि झेलनी पड़ती लोगों की या समुदाय विशेष की, जिस कारण से फिलहाल लोगों के जान के राइट को ही ताक पर रख दिया केरल सरकार ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.